Dear students, next property of CSS is font property. Font property border property तक आउटलाइन प्रॉपर्टी तक हमने पढ़ लिया, बॉर्डर प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, इन दोनों में डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया. नाउ इज फॉन्ट प्रॉपर्टी. फॉन्ट प्रॉपर्टी में जहाँ हम राइटिंग स्टाइल के लिए यूज़ करते थे HTML में फेस, फॉन्ट फेस, यहाँ पे यूज़ होगा फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ होगा. फॉन्ट वेट बोल्ड के लिए, वहाँ पे बी टैग यूज़ करते थे लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा फॉन्ट वेट बोल्ड के लिए. और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक के लिए, वहाँ पे आई टैग यूज़ होता था इटैलिक के लिए, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यूज़ होगा. टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए वहाँ सिंपली यूज़ करते थे हम एट्रीब्यूट का नाम अलाइन. यहाँ पे जहाँ एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखना है पेपर में. अगर एट्रीब्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब HTML का क्वेश्चन है, लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी तो इसका मतलब CSS का क्वेश्चन है. तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट अलाइन. अलाइन टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट अलाइन है, और फिर बाद में वैल्यू कॉलम्स के बाद. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज CSS फ्लोट प्रॉपर्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है. या तो रॉन्ग कोड दे देंगे और उसमें आपको देखना होगा कि क्या मिस्टेक है. तो इमेज को अगर टेक्स्ट में पोजीशन करना है CSS की हेल्प से, तो इमेज और टेक्स्ट दोनों को अगर साइड बाय साइड पोजीशन करना है, क्योंकि फ्लोट प्रॉपर्टी की दो ही वैल्यू होती हैं, आइदर लेफ्ट और राइट, और कोई वैल्यू नहीं होती इसकी. तो लेफ्ट और राइट दो ही वैल्यू रहेंगी इसकी. तो पोजीशन करना है तो उसके लिए सिंटेक्स पता होना चाहिए. हमें HTML का सिंटेक्स ध्यान करना पड़ेगा कि इमेज डालने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, IMG SRC, और यहाँ पे पाथ ऑफ फाइल, ये तो एज इट इज़ है. इसके बाद यूज़ करेंगे हम स्टाइल टैग, और स्टाइल में फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करके कोई भी वैल्यू डाल दो आप, आइदर इट कैन बी लेफ्ट और राइट, और वैल्यू नहीं हो सकती इसकी. तो ये सिंटेक्स रहेगा CSS फ्लोट का. CSS का जो मेन रिवीजन है वो हो गया है. अगर फिर भी किसी के कोई डाउट्स हों तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी.